ऑन करो। देखो अब आपको खाली समझना है बाबू। शांति से 20 मिनट जो जो बात बोलेंगे उसको सुनते चलना है। दिमाग में डाउनलोड करते चलना है, चैप्टर समझ में आ जाएगा। और नहीं तो खाली बुक वाला पढ़ाई में बाबू जैसे स्कूल में पार होता है उससे यहाँ भी पार हो जाएगा। देखो बाबू अंशु जी दर्शन दो बाबू। हम लोग को क्या पढ़ना है सर? आपके जो मोदी सरकार है बोला 10th में सिलेबस दिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब क्या बाबू? कार्बन और उसके कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड जैसे ग्रेफाइट कार्बने रहता है, डायमंड कार्बने रहता है, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब में कार्बन ही रहता है। तो उसी के कंपाउंड पढ़ना। तो कार्बन बाबू अपने आप में बाबू है ना बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है ना? क्यों सर? अब शांति से सुनो। आपको बाबू कम से कम एटलीस्ट 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक सर। कार्बन की बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना सूर्यांश बाबू? कार्बन का एटॉमिक नंबर यस कितना सर। होता है? 6 होता है। ठीक। ठीक सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे? इलेक्ट्रॉन को बाबू है ना सेल में अरेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे बाबू मान लो किसी भी आइटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट सेल होता है, ये सेकेंड सेल होता। आइटम तो समझवे करते बाबू, है ना? कोई भी चीज ले लो बाबू और उसके छोटे छोटे पीस में कट करते चलो। जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑब्टेन्ड होगा भोला, उसके बाद फर्दर उसको कट नहीं कर सकते हो तो उसी को क्या कहोगे? आइटम कहोगे। आइटम का बेसिक डिफिनीशन बाबू सारे बच्चे को बचपने में सिखा देते हैं। जैसे क्या सर? मान लो बाबू पेपर है, अब इसको छोटा छोटा पीस में कट करो। कट किया, इतना छोटा हो गया, है ना बोला? और इसको छोटा कट करो, इतना छोटा हो गया। इसको और छोटा कट करो, इतना छोटा हो गया। इसको और छोटा कट करो बाबू, है ना? इतना छोटा हो गया कि नहीं बोला? हाँ सर। और छोटा कट करो, इतना छोटा। और छोटा कट करो, इतना छोटा। एक बाद एक समय के बाद ऐसा आएगा भोला कि कटे नहीं होगा और आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। तो यही जो सबसे छोटा वाला अभी आपको दिखाई नहीं ना दे रहा बोला मेरा, है ना? वही जो छोटा मॉलिक्यूल बहुत छोटा जो सबस्टांस ऑब्टेन्ड होगा जो बहुत फर्दर कटे नहीं होगा, है ना? आइटम मतलब उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। और आंख खोल के भी देखेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी सबस्टांस का वो जो फंडामेंटल यूनिट ऑब्टेन्ड होगा बाबू उसी को क्या कहोगे? आइटम कहोगे। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाबू, है ना? ठीक। लिविंग का बाबू सबसे जो छोटका पार्टिकल वगैरह होता है बाबू फंडामेंटल उसको सेल्स कहते हैं। और नॉन लिविंग में क्या होगा? आइटम होगा, है ना? ठीक सर। तो आइटम के अंदर बाबू बाद में बाबू एक्सपेरिमेंट किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आपको क्लास 9 के केमिस्ट्री में बाबू पढ़ाया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो आइटम पे बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए। तो आइटम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन पाया गया, प्रोटॉन पाया गया, न्यूट्रॉन पाया गया। आइटम का जो शेप होता है भोला, आपको बचपन में पढ़ाया गया आइटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है मेरा भोला? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है ना? आइटम का शेप, आइटम खुद में अपने आप क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है। फर्दर इसको बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट बाबू आया एक्सपेरिमेंट के बाबू तो आइटम के अंदर कौन पाया गया बाबू? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एकदम शुरू से कहानी बता देते, शांति से सुनते चलना। आइटम के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। ठीक से। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है आइटम के सेंटर में रहता है। आइटम गोला है, आइटम कैसा शेप होता है? गोला होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है और जो इलेक्ट्रॉन है बाबू वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बाबू क्या करता है? इस आइटम में बाबू घूमते रहता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना? ठीक। तो सारा का सारा जो खेला होता बाबू इसी इलेक्ट्रॉन का होता। बेचारा एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत शांति से सेंटर में जाकर जिसको न्यूक्लियस कहते बैठा रहता। और इलेक्ट्रॉन आइटम के अंदर जो बाबू डांस करते रहता है सारा का सारा कुरफात बाबू यही इलेक्ट्रॉन का है। अब यही इसी के कुरफाते के कारण बाबू आपका एगो चैप्टर तैयार हो गया केमिकल बॉन्डिंग। अगर जिंदगी में इलेक्ट्रॉन ना होता तो केमिकल बॉन्डिंग ना होता। बहुत बड़ा चैप्टर बन गया बोला मेरा। 11 12 ग्रेजुएशन जाओगे तो इससे सर दुख जाएगा, है ना? सारा का सारा खेला कौन नचाएगा? इलेक्ट्रॉन नचाएगा।
तो अब इलेक्ट्रॉन का आइटम के अंदर अरेंजमेंट करेंगे कैसे सर? किसी भी आइटम है बाबू, तो आइटम का शेप कैसा होता है सर? स्फेरिकल होता। हम बोले नहीं, साइंटिस्ट सब बोल के चल गया। ठीक, तो आइटम का जो शेप होता है मेरे भोला, कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोला होता है मेरे भोला। आइटम का शेप कैसा होता है? गोला होता है। इस गोले में बाबू कौन रहता है मेरे भोला? बीचे में बाबू प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। बाकी स्पेस खाली है। तो जो खाली स्पेस है उसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है भोला? इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, ये पढ़ाया गया। प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है बाबू, सारे इसी का कुरफाती मचाता है। अब इसी एटम को बाबू, इसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाबू एटम के अंदर अरेंज करते, तो उसी चैप्टर का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खुद में बाबू यह बहुत बड़ा चैप्टर, हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में 4 महीना कंटिन्यूअस पढ़े हैं। 11-12 में जाओगे ना बाबू, छोटा मोटा टीचर पकड़ोगे बोला तो केमिकल बॉन्डिंग चलता है 1 साल, है ना भोला। और बाबू जो डिटेल से पढ़ाएगा, बाकी बाबू घींच के तो पढ़ाने का बाबू 10 दिन में खत्म हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अगर डिटेल से पढ़ो 3 से 4 महीना पढ़ाया जाएगा, तो उतना तो हम लोग के पास है नहीं बाबू। तो जो भी आइटम है बाबू, आइटम के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब इसी इलेक्ट्रॉन का बाबू आइटम के अंदर अरेंजमेंट होता है। कैसे कैसे आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अरेंज करोगे? इसी अरेंजमेंट को बाबू पढ़ने के लिए बाबू, इस कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इसी को सीखने के लिए बाबू एक चैप्टर आएगा बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें आपको यही सिखाया जाएगा भोला कि आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, है ना। वो चैप्टर है एगो। कैसे अरेंज करेंगे सर? तो आइटम इलेक्ट्रॉन बाबू जो है भोला मेरा सौम्या, आइटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज रहते हैं। कैसे? डिफरेंट डिफरेंट सेल में। ये मान लो फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, है ना भोला मेरा। हाँ सर, ये थर्ड सेल हो गया। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं, है ना। ठीक सर। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा सर? फर्स्ट वाला सेल यहाँ न्यूक्लियस के बगल में, न्यूक्लियस को प्लस से, क्योंकि प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पहला हो गया। अंदर से ये पहला हो गया तो इसको फर्स्ट सेल कहेंगे। ये दूसरा हो गया तो इसको सेकेंड सेल कहेंगे। ये तीसरा हो गया बाबू तो इसको थर्ड सेल कहेंगे, आगे सो ऑन। तो यही सब सेल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को पढ़ना रहता है शिवांश बाबू, है ना। ठीक सर। अब इसमें कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बाबू मेरे, 2n²। किसी भी सेल में बाबू मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n² इलेक्ट्रॉन रहेगा। एन क्या है सर? नंबर ऑफ सेल है। फर्स्ट सेल में क्या है? एन की वैल्यू फर्स्ट धरेगा, एक धरेगा। तो 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन। खाली सुनते चलना है कहानी, नहीं तो लिखा के खत्म कर देंगे तो हो जाएगा। समझ लो एक बार, वो पूरा शुरू से बता देता है ना, कहाँ से कहाँ। देखो सब्जेक्ट आपको काहे नहीं समझ में आता? क्योंकि सब्जेक्ट को लिंक नहीं किया जाता। आपको बाबू बेसिक से लिंक करके 10 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है? लिंक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो जितना बात बोल रहे हैं शांति से सुनते चलना, है ना। तो आइटम के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। आइटम का जो अरेंजमेंट होगा भोला, उसको चैप्टर का नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बाबू? आइटम को डिफरेंट डिफरेंट सेल में इस तरह से बनाया जाता है, गोला मेरे भोला, है ना। तो हमारे पास बाबू लगभग कितना है? 114 या 16 के आसपास इतने सारे एलिमेंट ऑब्टेन्ड है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, रुबाडियम हो गया, सीजियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। बहुत सारे एटम, बहुत सारे एलिमेंट है बाबू, है ना। उसी सब के बाबू अंदर में बाबू क्या होता है? एटम होता है। सारे बाबू जितने भी सबस्टांस सारे एटम से मिलकर बने हुआ है। अब एटम के अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज रहता है बाबू? इसी सब सेल में, है ना। ये जो गोलका गोलका दिखाई दे रहा है, इसको सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक। तो ये पहला सेल है बाबू, तो इसको n बराबर फर्स्ट सेल,
ये दूसरा सेल है तो इसको n बराबर 2 सेकेंड सेल, ये तीसरा सेल है तो n बराबर 3 सेल, ये चौथा तो n बराबर 4 सेल एंड सो ऑन। तो अब कहता पहला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं बाबू, पहला सेल में कई गो रहता। तो उसके लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा, बोला सूर्यांश बाबू क्या थी में बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में। और किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n² होंगे। ठीक, जैसे कहेगा फर्स्ट सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन, तो 2n की वैल्यू 1 रखेगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला सेल में मैक्सिमम कई गो रहेगा, 2 ही गो रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। हाँ सर, तो पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहेगा दूसरा सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो n की वैल्यू 2 धरेगा, 2n² में बाबू। सेकेंड सेल कहेगा तो 2n की जगह 2 धरना, 2² तो 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब सेकेंड सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। ये हम बोल रहे हैं नहीं, साइंटिस्ट बोला था, 2 2 4 2 6 2 8। सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता। थर्ड सेल में मैक्सिमम कई गो रहेगा, मैक्सिमम कर रहा है 8 से ज्यादा नहीं होगा, 8 से कम हो सकता है। थर्ड सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है ना। सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 को, मैक्सिमम 8, पूरा से ज्यादा नहीं, 8 से कम हो सकता। थर्ड सेल में इनके वैल्यू थर्ड रखो, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 18 हो जाएगा। मतलब तीसरा सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 4 का स्क्वायर इन 16 2n² करेगा ना, तो फोर्थ सेल है तो इनकी वैल्यू 4 रखो ना, तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। और फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ सेल में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर दिया तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहां तक तो बात पच गया सर। अब मामला होता क्या सर, है ना। तो हर एक आइटम का बाबू अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। सोडियम का अपना होगा, क्लोरीन का अपना होगा, पोटेशियम का अपना होगा। क्यों सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स होता क्या चीज है सर, तो कैसे पता चलेगा कि सोडियम में कई गो इलेक्ट्रॉन्स है, पोटेशियम में कई गो है, कैल्शियम में कई गो होता है, कैसे पता चलेगा। तो सोडियम में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू, बताओ तो भोला मेरा सूर्यांश बाबू, सोडियम में कई गो इलेक्ट्रॉन्स होता है, पता है बाबू। नहीं पता बाबू तो बताएंगे, है ना भोला। कितना नहीं पता बाबू, बोला ना। सर सोडियम में चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है सूर्यांश। सर 11 होता है। हाँ बस उतना ही हमको जरूरत है बाबू, हम लोगों को पढ़ाई नहीं पढ़ाते बाबू जो समझ में नहीं आवे। तो किसी भी बाबू आइटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता, तो जिस आइटम का निकालना है सर उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है बोला, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। किसी भी आइटम में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, वेरी सिंपल। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चार्ज वगैरह नहीं रहेगा तब, अगर प्लस माइनस चार्ज है तो उसकी बात अलग है, नॉर्मल की बात करें। जैसे सोडियम में कहेगा कै गो इलेक्ट्रॉन सर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना मेरे लाल, 11। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भोला 11, पढ़ना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया होगा भोला, है ना। अब इसी 11 इलेक्ट्रॉन को इस सेल में अरेंज करना है ना। ठीक सर, जैसे मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कै गो सर, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का कितना 12, तो 12 एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतना ही। जितना एटॉमिक नंबर भोला मेरा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं। किसी भी नॉर्मल एलिमेंट का बाबू मेरे, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, तो उसका एटॉमिक नंबर याद तो है ही है 20 तक के, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना हो इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में कई गो इलेक्ट्रॉन, तो 12 एटॉमिक नंबर बाबू।
तो 12 गो इलेक्ट्रॉन। अब इसी 12 इलेक्ट्रॉन को एरा में भरना है, तो इसको में भरने की जो कला होगा बाबू उसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे, है ना। ठीक सर, अब समझना क्या होता है आगे की कहानी। तो ये भर दोगे, तो पहला सेल मान लो आपको सोडियम का भरना है, किसको भरना है, सोडियम का। फिर केमिकल बॉन्डिंग पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं बाबू, है ना, इस पे आ रहे हैं, टेंशन मत लो कि सर लिखा दिए जो छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं बाबू, कुछ ना छोड़ेंगे, है ना, एक कुछ ना छोड़ेंगे। जैसे बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाने का है, किसका, सोडियम का। कैसे सजाओगे, यहीं से आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखाते हैं, यहीं से सभी समझ में आएगा, फिर वीडियो दिखाते हैं। जैसे क्या मेरे भोला, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बाबू पोटेशियम क्लोरीन का, जैसे सोडियम का भोला, समझना शांति से। इनमें सोडियम होता है सर, एटॉमिक नंबर 11 होता है भोला मेरा, है ना। सर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अभी ताजे ताजे बताएं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा बाबू मेरी भोली, है ना। अब इसका 11 को इलेक्ट्रॉन सोडियम का कैसे इंडिकेट करेगा, बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, है ना। ठीक से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना, क्या भरना है सुजीत बिट्टू, इलेक्ट्रॉन भरना। तो 11 इलेक्ट्रॉन भरो बाबू, तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 ये इलेक्ट्रॉन रह सकता, हम बोले नहीं, साइंटिस्ट सब बोल दिया। दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 गो, 11 गो है बाबू, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, पहला में 2 गो, दूसरा में कै गो भरेगा, 8 गो, 11 गो आपके पास है, 3 3 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, कै गो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, 10 गो हो गया बाबू सम्या। अरे 2 8 2 10, 11 गो है, तो एगो यहाँ पे भरा जाएगा। ये सोडियम की कहानी हो गई। ठीक सर, बात तो समझ में आता है, अच्छी बात है, आगे समझना। क्लोरीन में इसी तरह हो सकता है बाबू, काय नहीं हो सकता, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का अगर कोई कहेगा भोला मेरा, तो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है ना जी। और ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन कितना बाबू, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा क्लोरीन में कितना होगा, 17 होगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर आपको बॉन्डिंग का मतलब यहीं पे समझा देते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, क्लोरीन का ई केकर है, ई सोडियम का, Na का है, तो न्यूक्लियस बनाएंगे, जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा वो तो पौधा है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, मान लो फोर्थ सेल, है ना, आया तो आया। तो आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक सर, 17 बाबू 2 यूज हुआ, 15 बचा, तो दूसरा में मैक्सिमम 8 गो, तो 8 गो इसमें चल जाएगा, 2 2 4 2 6, खाली आधा घंटा अब सुनना है, आधा घंटा कंटिन्यूअस सुनना है, 2 2 4 2 6 2 8 गो, 10 गो हो गया, 7 गो और बच रहा। अरे 17 गो है, तो पहला में मैक्सिमम 2 गो रहेगा, दूसरा में मैक्सिमम 8 गो रहा, 8 गो से कम रह सकता है, लेकिन 8 गो से ज्यादा नहीं। तो 10 है ना, वो अभी 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो 7 गो कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, आउटर सेल में नहीं है, तो ये नहीं होगा आउटर सेल, छोड़ो। तो ये कौन है, क्लोरीन है ना। अब आगे की कहानी सुनो। तो ये आपके पास बाबू सोडियम का कन्फिग्रेशन हो गया, प्रधान दर्शन दो बाबू, एम से तनाव करो जी, शांत बाबू सुत जाता है सब। ये आपकी कहानी बाबू सोडियम की हो गई और क्लोरीन का हो गया। अब याद रखना, केमिस्ट्री में होता क्या चीज है सर, केमिस्ट्री में बाबू क्या चीज होता है भोला मेरा, जैसे बाबू केमिस्ट्री में एक टर्म आएगा स्टेबिलिटी, कौन आएगा, स्टेबिलिटी। तो जितने भी सारे आइटम वगैरह है बाबू, सारे के सारे क्या चाहेंगे, स्टेबल होना। दुनिया में हर एक प्राणी चाहता है कि हम स्टेबल हो गए। स्टेबल का मतलब क्या बाबू, अपने आप को मजबूत करना। आप भी चाहते हो शिवांश बाबू, है ना, शिवांश के हम थोड़ा बाबू क्यों पढ़ाई कर रहे हो, कि बढ़िया सब की पढ़ाई लिखाई करे सर, एकदम आईएएस ऑफिसर बन जाए, है ना, सोसाइटी में नाम हो जाए, मतलब अपना भविष्य अच्छा करने के लिए पढ़ाई कर रहे, सारे आदमी यही हाल है बाबू। हम लोग भी पढ़ा रहे बाबू, तो थोड़ा सा चाह रहे बाबू कि बढ़िया से पढ़ाएं,
ताकि सोसाइटी में नाम हो जाए। तो वही मतलब स्टेबल होना चाहते हैं बाबू, है ना? मतलब आप अपने को बाबू क्या मजबूत करना चाहते हो। तो केमिस्ट्री में भी जितने भी सारे एटम वगैरह है, सारा का सारा स्टेबल होना चाहता है। तो अब बात है सर, स्टेबल होगा कैसे केमिस्ट्री में? हम लोग तो स्टेबल अपना पढ़ाई करके पैसा कमा के हो जाएंगे, है ना? जैसे आपके पास करोड़ों रुपया हो जाएगा, अरबों रुपया हो जाएगा, आपको सब इज्जत के प्रति है ना, इज्जत करेगा। हाँ, सलाम सर, पैसा वाला आदमी, है ना? तो वही बात है बाबू, जितने भी सोडियम है, क्लोरीन है, सारे के सारे आइटम स्टेबल होने चाहते हैं। अब बात है सर, ये स्टेबल होगा कैसे केमिस्ट्री में? ये तो न बोलता है, न खाता, न पीता। तो केमिस्ट्री का फंडा क्या है बाबू, है ना? जितने भी सारे एलिमेंट वगैरह है, अगर उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अपने आप को स्टेबल मानता है। मतलब क्या सर? ऑक्टेट। मतलब केमिस्ट्री में बाबू जितने भी एलिमेंट वगैरह, आइटम वगैरह, अगर उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरतम आउटर मोस्ट बोला, अरे ये सेल है तो सबसे बाहर बोलोगे तो इसको कौन सा सेल कहोगे? आउटर मोस्ट सेल कहोगे। एक एक वर्ड का मतलब समझते चलना, नहीं तो फिर उल्लू जुल्लू कुछ ना समझ में आएगा। ये सबसे बाहर वाला बाबू, इसको कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। तो केमिस्ट्री में स्टेबल कैसे होता है? जिसका आज वाला क्लास छूट गया बाबू जी, उसका जिंदगी लूट गया, अब आगे थोड़ी समझ में आएगा। पढ़ा तो देंगे, आ जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं ना हो पाएगा। केमिस्ट्री में स्टेबल कैसे होगा सर? तो जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जिसके आउटर सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, वह केमिस्ट्री में बाबू मजबूत होता है, समझो सांड हो गया, है ना? उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो कहीं झाकेगा इधर उधर कुछ नहीं करेगा, है ना? ठीक। जैसे आपके पास करोड़ रुपया हो जाता, चोरी क्यों करोगे? चोर आदमी क्यों चोर करता? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना? ठीक सर। तो केमिस्ट्री में जिसके जिस भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते वो स्टेबल होते, मतलब वो कहीं भी रिएक्शन वक्शन कुछ नहीं करेगा, एकदम आराम से बैठा रहेगा, उसका जिंदगी मजे में है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में देखोगे एगो इनर्ट गैस होता है, मतलब बाबू वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। मतलब उसके जितने भी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन। हीलियम नाम सुना? नियोन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन बाबू, जेनॉन बाबू, रेडॉन। हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना बाबू? ये सब ना, ये सब इनर्ट गैस है, क्योंकि बाबू इसके ये सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ना? मतलब ये सब किसी भी बाबू से दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, ये अपने आप में स्टेबल हो गया। लेकिन इसके सिवा भी तो बहुत सारे एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, है ना बाबू? और बाबू बहुत सारे चीज है, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना बाबू? सोना, चांदी, बहुत सारे भरल है। इसके सिवा ये सब है इनर्ट, ये सब रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता। ठीक सर। हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 होता। ठीक सर। तो अब जिसके आउटर में 8 सेल नहीं है तो वो छटपटाते रहता, उसको बेचैनी सा फील होता। जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ना, तो वो बेचैन रहता कि हमरा कैसे करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना वो है ना, आदमी कमा रहे हो तो सारा बेचैन है, कमाए तक कैसे हमरा पास बहुत सारा पैसा हो जाए। तो वही बात यहाँ भी है, ह्यूमन वाला नेचर यहाँ भी अप्लाई होता है। आप लोग क्यों इतना बेचैन हो, पढ़ रहे हो रात को आकर के? क्योंकि बाबू बढ़िया से नौकरी लग जाए, बढ़िया से पैसा आ जाए, बेचैन है बाबू हम लोग, है ना? तो वही बेचैनी यहाँ भी है। जिस आइटम के 8 इलेक्ट्रॉन है बाबू वो तो कंप्लीट है, लेकिन जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो बेचैन है। तो अब ये चाहता बाबू कि अपना 8 इलेक्ट्रॉन दे दे, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना दे। अब बात है बनाएगा कैसे सर? तो यहीं से बाबू साझादारी होता है ना? यहीं से बाबू एलिमेंट सब बाबू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो यहीं से बाबू आपका कोऑर्डिनेशन होता, और यहीं से क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए बाबू हमको कितना सारा शुरू से लिंक करना पड़ा, है ना? कि जितने भी सारे एलिमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा।
जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो बल्ले बल्ले वो रिएक्शन वक्शन बॉन्ड वोन्ड ना बनाएगा। लेकिन जिसका नहीं है वो क्या करेगा सौम्या, वो बेचारा बाबू क्या करेगा, लेन देन करेगा किसी दूसरे आइटम से, जैसे है ना। और वही लेन देन करे बाबू तो एक रिलेशन बना लेगा, और उसी रिलेशन को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आता है ओ बाबू, उधर क्या देख रहा है सूर्यांश। अब बात है सर रिलेशन बनाएगा कैसे, है ना, कैसे बनाएगा। तो अब सोचा ई है सोडियम, समझना, ई है सोडियम, ई है क्लोरीन, एक कर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, एक कर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाता है और इसका भी आउटर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा, बल्ले बल्ले। तो देखो होगा क्या। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पुरेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 किसी दूसरा से छीन लो। अरे आपके पास भूख लगल, पैसा नहीं तो दूसरा का मर्डर करो। तो या तो दूसरा से ही 7 इलेक्ट्रॉन छीनेगा या अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत टफ काम होता, उससे आसान इसको लगता है कि हम अपना एगो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन उसी को देता है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो देखता बाबू मेरा क्लोरीन पौधा बेचारा बाबू आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ई पौधा को 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो यहीं से बाबू बन गया, मतलब ये सोडियम क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन शिवांश बाबू इसको इसको दे देगा क्लोरीन को। तो यहाँ से एगो इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक सर, हट गया तो ऑर्बिट भी खत्म। अब इसके आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 को नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों बल्ले बल्ले, दोनों का काम हो गया। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे बाबू सारे के पीछे यही कारण, ऑक्टेट कंप्लीट करना, इसके सिवा कोई कारण नहीं। तो यही ऑक्टेट के चक्कर में बाबू लेना देनी शुरू होता। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और यह क्लोरीन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। तो यही इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया भोला। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, है ना। तो यही जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो अब इससे बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा सर, तो याद रखना, जो दे रहा इलेक्ट्रॉन उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अरे इस पे इलेक्ट्रॉन पहले नहीं था, तो ये सोडियम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नाम चेंज ना हो जाएगा जी, कुछ तो नाम चेंज होगा। ऐसा थोड़ी बाबू पहले इसको सोडियम कहोगे, अब बाबू इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी सोडियम कहोगे, ऐसा नहीं ना होगा जी। जैसे बाबू आप लोग अभी पापा के पास बेटा बेटी हो, अब दादी के पास चल जाओगे तो क्या बन जाओगे, पोता पोती। जगह चेंज करने से नाम नहीं चेंज होता है जी, है ना, रिलेशन चेंज हो जाता है, नानी के पास नाती नतनी। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन देवे से पहले ये सोडियम था, अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सोडियम आयन हो गया, प्लस चार्ज, जो देगा उस पर प्लस चार्ज दे रहा है बाबू। अरे आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपके बल्ले बल्ले, दे रहे हो तो आपको फ्री में थोड़ी दे रहा, आप इंटरेस्ट लोगे ना जी, तो आपका जो पैसा देता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज, आप खुश रहते। जो लेता है वो मुरझाल रहता है, उसको कष्ट है बाबू, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पे प्लस चार्ज, जितना दिया उतना प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पे माइनस चार्ज। ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक बोला मेरा। तो अब ये प्लस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको सोडियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, सोडियम आयन। ये भी बाबू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कैल्शियम क्या हो गया, क्लोरीन आयन हो गया। क्या हो गया, क्लोरीन आयन, है ना। आयन, आयन वो प्लस है तो इसको कटायन कहेंगे। दोनों आयन इलेक्ट्रॉन लेता है देता है उसको आयन ही कहते हैं, लेकिन जिस पे प्लस चार्ज आता है, जो देता है उसको कटायन कहते हैं और जो लेता है उसको एनायन कहते हैं बाबू, शिवांश बोला, है ना। ठीक सर, अब होगा क्या बाबू, समझना है। अब देखो शांति से देखो भोला क्या है। तो सोडियम Na प्लस और क्लोरीन पे माइनस। अब यही प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इसी के फलस्वरूप प्लस माइनस के बीच में बाबू इलेक्ट्रॉन लेना देना हो गया ना जी। हाँ सर,
तो Na प्लस हो गया बोला और Cl माइनस हो गया। तो यही प्लस माइनस के बीच में क्या लगेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फलस्वरूप आपका क्या बनेगा? NaCl देश का नमक। NaCl का कर फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड देश के नमक का। बात समझ में आता है? तो प्लस माइनस मिलकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे बाबू क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बन रहा है सर? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है तो इसी को नाम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। जो लिखा है तो बाबू सारा यही कहानी लिखा। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से पूरा ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा इसी को क्या कहोगे? आयनिक बॉन्ड कहोगे, है ना? ठीक मेरे बाबू। तो यही होता है जितने भी सारे आइटम है बाबू, सारे का काम वही बाबू, लुका छिपी चलते रहता। हमर कैसे करके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो दो तरीका बाबू, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा देके कंप्लीट करे, नहीं तो शेयर करके करे। आधा तू हमरा दा, आधा हम तोरा देबो। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जो कंप्लीट ट्रांसफर से बाबू बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना भोला मेरा? तो यही कहानी है बाबू। देखो वीडियो दिखाते भोला मेरा, कहाँ गया जी? है ना, समझना बाबू। तो आइटम क्या होता? आइटम कुछ नहीं होता मेरे लाल। आइटम सिंपल बाबू, किसी भी बाबू जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बाबू, जिसको फर्दर आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते बोला, उसी को क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। लिविंग बाबू, लिविंग में जो होता है उसको सेल कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या भोला मेरा, ये तो वही है जी खाए वाला बाबू, ब्रेड है कि सेल नहीं एटम बाबू? से नहीं बन। नेक्स्ट भोला। सर अब सेल बाबू, सेल भी बाबू एटमे से मिलकर वो और स्मॉलेस्ट लेवल पे हो गया। सेल से बाबू, सेल को आओ अंदर करते जाओगे ना बोला, तो उसमें भी आपका एटम ही मिलेगा। सेल थोड़ा बड़ा होता है साइज में एटम्स के रिस्पेक्ट में। बाकी सब देखो वो क्या बोला। मान लो बाबू इसका, इसको जूम करो, इसको एकदम है ना माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो मान लो इस ब्रेड को माइक्रोस्कोप से देखते देखते जूम करते करते बाबू इसमें इस तरह से अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है भोला, ये छोटका छोटका बीच में जो गोलका, ये सब क्या आइटम है। और गोलका बाबू के बीच में बाबू क्या है? हल्का सा दिख रहा है ना, तो यही आपका क्या बॉन्ड है। बीच में डंटी डंटी दिखना है तो वही क्या बॉन्ड होता है ना। तो सारे आइटम बाबू एक दूसरे आइटम से बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। जितने भी आइटम बाबू है, एक आइटम दूसरे किससे जुड़े होते हैं? बॉन्ड से। और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बाबू है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सब बाद में। हम लोग को दो गो खाली करना, आयनिक और कोवैलेंट पढ़ना है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला था कहीं भी बाबू उसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, है ना। 1000 टाइम्स लगभग जूम कर दोगे तो आइटम का इस तरह से क्या मिलेगा? अरेंजमेंट मिलेगा सारे में। तो डिफरेंट बाबू सब्सटेंस का क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। ये सारे के सारे क्या आइटम है? ये सारे के सारे क्या आइटम है? अभी इसी आइटम के अंदर बाबू कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। इसी आइटम के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है ना भोला, समझते चला। तो जो इलेक्ट्रॉन है बाबू इस तरह से क्या करते हैं? ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व होते रहते हैं, है ना, घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन है बोला बाबू जो क्या होता है? ऑर्बिट के चारों ओर घूमते रहता है। तो आगे बाबू आपको बता रहे बाबू आयनिक बॉन्ड होता है, एक कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसको इधर करो। एक आयनिक बॉन्ड होता है बाबू जो अभी आपको बताया बाबू, एक क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बताएंगे वो। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा बाबू, आधा आधा, आधा तो और आधा हम में, उसको क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जहां कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब शांति से समझना, ये कौन सा आइटम है बताओ बाबू? ये पिंक वाला कौन आइटम है जी? बताओ जी, कौन है बाबू? शिवांश सो रहा है जी। पिंक वाला कौन सा आइटम है जी? सर यार सोडियम। कैसे पता चलेगा सर? तो सोडियम। जो छोटका छोटका, छोटका छोटका गोल का इलेक्ट्रॉन है, छोटका छोटका इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो 11 गो इलेक्ट्रॉन है तो 11 गो एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता। उसी तरह से पीला वाला बाबू क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन है ना, क्योंकि में 17 गो इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल में घूमते रहे, जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल है, उसी तरह से शांत बाबू इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या होता है, घूमते रहते हैं। अब होता क्या बाबू, इसके पास खलबली मचल है, मेरा पास आउटर सेल में वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना है जी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, तो दोनों का बल्ले बल्ले, दोनों का बल्ले बल्ले कैसे सर, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक में भी 8 सेल आउटर सेल में, इसका एगो घट रहा बेचारा 7 गो छटपटा रहा बाबू, छटपटा रहा कि कहीं से इसको मिल जाएगा, तो ये एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर केमिकल रिएक्शन बाबू बॉन्ड बन गया, बस उसके बाद उसको दुनियादारी से कोई मतलब। तो देखो ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना, ये देखो उछल के जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, देखो जा रहा है जा रहा है, जब चल गया, तो जैसे ही चल गया बाबू तब दोनों का बल्ले बल्ले, एक रो में देखो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बाबू, तो ये दोनों के बीच में एगो बॉन्ड बन गया, तो यही जो डंटी बन गया बाबू इसी को बॉन्ड कहेंगे, बीच में जो डंटी बन गया बोला इसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे, है ना, ठीक बोला। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देता है भोला मेरा, तो उस पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दिया ना जी, तो इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू, तो इस पे कौन सा चार्ज, देखो माइनस चार्ज आ गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, समझते चलना बाबू, है ना, समझते चलोगे भोला मजा आएगा पढ़े में, है ना। सर ये बन गया तो ये सॉल्ट बन गया NaCl। क्या गुनगुन, फिर बॉन्ड बनने के बाद ये NaCl बन गया सॉल्ट। हाँ बाबू, यहाँ पे बाबू वो बॉन्ड उस तरह से आपको वीडियो बनाया गया है ना, बॉन्ड बाबू यहाँ पे आयन के रूप में बनता है, यहाँ पे बाबू प्लस माइनस के बीच में बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, तो उसी का फलस्वरूप बाबू आपका NaCl का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पे प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पे माइनस चार्ज, है ना, तो यही प्लस माइनस के बीच में वो क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके फलस्वरूप आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा, वही वीडियो को दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन उछल के जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है ना, ठीक, तो एक पे प्लस आ जाएगा बाबू, एक पे क्या आ जाएगा, इसमें देखो 8 को इलेक्ट्रॉन है ना, एक से आउटर सेल में 18 को इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट करो, है ना, तो ये प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे वो कंप्लीट ट्रांसफर्स होता है, कौन सा होता है, कंप्लीट ट्रांसफर्स होता है ना, तो यही मेरा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता, तो आपको इतना ही याद रखना बाबू, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा बाबू, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, किससे बनेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बाबू शेयरिंग से बनता है, किससे बनेगा, शेयरिंग से बनेगा, है ना, तो Na हो गया Cl हो गया, एगो पे प्लस एगो माइनस, तो प्लस माइनस खींचा खींची करवे करेगा, तो वही दोनों पास पास आ जाएगा बाबू, तो आपका क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, है ना बोला, ठीक, ये क्लोरीन है बाबू, ये आपको क्लोरीन है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है सोलर सिस्टम की तरह, है ना प्रधान, सुध गया प्रधान बाबू, है ना, तो आयनिक बॉन्ड का इसका एगो यही एग्जाम्पल आपको लिखा देंगे, यही एग्जाम्पल बाबू है ना, एग्जाम्पल नीचे लिखा है ना, इसी को आपको लिखा दिया जाएगा, NaCl और भी है बहुत सारे कंपाउंड है, MgCl2 हो गया, Mg बाबू, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे बनेगा, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड कल हम लोग पढ़ के खत्म कर लेंगे, 1-2 क्लास लगेगा, और उसके बाद बाबू आपका बाबू कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना उसमें, क्योंकि हमको बॉन्ड वगैरह गिनना है ना, ठीक बोला, चलो बाबू कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू, जाओ जिंदगी जी लो, समझा बाबू, सूर्यांश बोला, यस सर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया गया था बाबू इसको, चलो बोला, आपकी गलती नहीं बाबू, उस तरह से पढ़ाते